उत्तराखंड की राजनीति क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पर आधारित रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए इस परंपरा को तोड़ा है। तीनों ही महत्वपूर्ण पद प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं की झोली में डालकर गढ़वाल को खाली हाथ कर दिया है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वहीं खटीमा सीट से विधायक भुवन चंद्र कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष तीनों के कुमाऊं से होने से गढ़वाल क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कुमाऊं और गढ़वाल में किस तरह सामंजस्य बनाएगी, इस पर नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग होते आए हैं। बीजेपी में भी इस तरह का प्रयोग हुआ है, लिहाजा कुमाऊं और गढ़वाल को बांटना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर एकजुट होकर काम किया जाएगा। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पूरी तालमेल के साथ मैदान में उतरेगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया, साथ ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने की बात कही। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। यशपाल आर्य ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने को जहां राजनीतिक गलियारों में कई मायने लगाए जा रहे हैं, इस पर यशपाल आर्य ने कहा कि प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और उनकी मुख्यमंत्री से भेंट को सामान्य तरीके से लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस में समय समय पर सामने आती गुटबाजी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और गुटबाजी को लेकर भ्रांतियां फैलाने का काम विरोधियों का रहा है। बता दें कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 19 सीटों पर जीत मिली है। इसमें से अकेले कुमाऊं से 11 सीट पार्टी की झोली में है, जबकि गढ़वाल के हिस्से में मात्र 3 सीटें ही आई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभारी हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका जी का। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं उसका निर्वहन करूंगा। जो आज के सवाल हैं, जो जनता के ज्वलंत प्रश्न है और जो भाजपा के खोखले वादे हैं, आज महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, किसानों के साथ जुल्म ज्यादती, अनदेखी, नौजवानों के हाथों में काम नहीं और विकास का कोई पैमाना नहीं, विकास की कोई अवधारणा नहीं। जो वंचित समाज, शोषित समाज, जो पिछड़ा समाज है, जिन्हें इस सरकार से बहुत ज़्यादा, पिछली सरकार से भी इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। हमारा प्रयास होगा, मैंने कहा कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे, हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन अगर सरकार अनदेखी करेगी उन सवालों का जो आज की मांग है और जो कांग्रेस का जो एजेंडा रहा है, जो हमने कहा है, हम उसको भी दबाव बनाएंगे। उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, उन वायदों को जो आज समय की मांग है उसको पूरा करने की दिशा में पहल नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो निश्चित रूप से हम सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे सीनियर लीडर हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने किसी संदर्भ में मुलाकात की होगी, विकास के मामले में बात कर सकते हैं, कोई भी अन्य काम हो सकता है, उसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और उसको एक सामान्य भेंट के रूप में लेना चाहिए। और मेरी उनसे कल ही बातचीत हुई है, उन्होंने कल अपनी ब्लेसिंग दी है मुझे और सहयोग के लिए कहा है, तो सबका सहयोग चाहिए। उनका भी अनुभवी नेता है प्रीतम सिंह जी और उनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधानमंडल कांग्रेस विधानमंडल के नेता में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, उनका भी हम सहयोग लेंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे। सब ने मिलकर काम करना है, एक परिवार को हमने जोड़ना है। कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी कांग्रेस, आपको लगेगा नहीं। आप ये जो भ्रांतियां हैं, जो इस तरह की कयास आज तक लगते रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कहीं न कहीं पर हमने वो दिखा भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम
सब जगह यशपाल जाएंगे, हमारे संगठन जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के पास निश्चित रूप से गढ़वाल का के बारे में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से गढ़वाल की जो एक महत्व है, वो गढ़वाल की अनदेखी कौन कर सकता है। और हमारा तो हमेशा कांग्रेस का एक संकल्प भी रहा है, कांग्रेस की एक सोच भी रही है कि सबको, पूरा गढ़वाल कुमाऊं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कई फूल हैं, उस फूलों की ज़रूरत महक आपको गढ़वाल में भी दिखाई देगी और यहाँ भी दिखाई देगी। और हमें यकीन है कि गढ़वाल में हमारे साथियों को पूरा सम्मान मिलेगा, उनको पूरा आदर मिलेगा और उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, ऐसा मेरे विश्वास है। केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस संदर्भ में विचार विमर्श कर रहा होगा।